डिलीवरेंस वीक्स में आपका स्वागत है चर्च। आमीन। जब आपके साथ छुटकारे की बात हो रही है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका छुटकारा जब भी होगा परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। जो बंधन है वो शैतान की तरफ से है। बाइबल कहती जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? वहां आजादी है। जितने बॉन्डेजेस हैं, जितने बंधन हैं, वो सब शैतान की ओर से हैं। और शैतान जो है वो अंधेरे को दिखाता है, वो अंधेरे का रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसका राजदूत है अंधेरे का। जब भी आप बंधन में हैं इसका मतलब आप अंधेरे में हैं। आज जो डिलीवरेंस वीक में मैं आपको वचन दूंगा वो आपको इन बंधनों से आजाद करके रोशनी में लेके आएगा। आपको यह बात समझ आने की जब भी बंधन होगा वो अंधेरे का प्रतीक है। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। जब भी आपको उजाला दिखेगा, आपको छुटकारा दिखेगा और उसके पीछे आपको परमेश्वर का आत्मा दिखेगा। छुटकारे के लिए उजाला जरूरी है और उजाला किन तरीकों से हमारे जीवन में आता है हम उसे आज समझेंगे। अगर आप उजाले में हैं तो आप बंधनों से फ्री हैं। एक व्यक्ति जो अपने फाइनेंस लेवल को ऊपर नहीं लेके जा पा रहा, अपने घर को नहीं बना पा रहा, उसी घर में दादा परदादा बाप और उसी घर में वो है, ये एक बंधन है। वो अपनी मिनिस्ट्री को ग्रो नहीं कर पा रहा, वो अपनी लाइफ को ग्रो नहीं कर पा रहा, वो अपने फाइनेंस को ग्रो नहीं कर पा रहा, वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और इसीलिए बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और सब लोगों को शुभ समाचार दो। क्या शुभ समाचार? परमेश्वर ने सिर्फ आपको आत्मिक उद्धार देने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको ओवरऑल ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। कितने इस बात को समझ रहे हैं? अब जब आपको यह मालूम है कि मेरा छुटकारा रोशनी में होगा, तो रोशनी आज हम दो तरीके से समझेंगे हमारी लाइफ में किस तरह एंटर करती है। अब भजन संहिता 119 की 105 आयत में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर ने क्या कहा? तेरा वचन जो है, किसका वचन? परमेश्वर का। मेरे पांव के लिए दीपक रोशनी और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। एक रोशनी आपको परमेश्वर के वचन से मिलती है, दूसरी रोशनी आपको जीवित चर्च से मिलती है। आप मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो दूसरी रोशनी तुझे जीवित चर्च से मिलती है। इस वचन को शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप उन प्रोफेटिक वर्ड्स को देखें। दो प्रोफेटिक वर्ड्स जो रेडी हैं हम उन्हें पहले देखेंगे, उसके साथ में टेस्टिमनीज और वचन को सुनेंगे। उसके बाद आने वाले सालों में ऐसा होगा कि खाने के लिए लोगों को लाइंस में लगना पड़ेगा। तो 3-3 दिन तक लाइन में खड़े होने के बाद भी लोगों को ये आटा मिल नहीं रहा। जो खुदावंद ने मुझे दिखाया आने वाले सालों में भूख से परेशान जनता आटे की एक बोरी पाने के लिए, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है फूड की शॉर्टेज में, खाने के तेल की कमी होगी। आने वाले दिन में बहुत सारी ऐसी चीजें होगी, हमें अपने देशों के लिए प्रार्थना करनी होगी। जैसा कि परमेश्वर के वचन आमोस की किताब 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म यानी अपने भेद बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर ने अपने दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के ऊपर आने वाले समय के भेदों को जाहिर किया कि लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर के दास ने 12 जनवरी 2020 को बताया कि आने वाले समय में आप भिन्न भिन्न और बड़े देशों में फूड शॉर्टेज की न्यूज को सुनोगे। आप तो बहुत खुशहाल हो क्योंकि यहाँ कोई कमी नहीं है। आपकी जमीनों से अन्न उगता है, कोई कमी नहीं। आप भूखे नहीं सोते हो, कोई कमी नहीं। लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा, आने वाले सालों में ऐसा होगा कि खाने के लिए लोगों को लाइंस में लगना पड़ेगा, सिर्फ खाने के लिए। फूड सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगी फ्यूचर में।
फिर परमेश्वर की आत्मा ने 31 दिसंबर 2020 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग के दौरान अपोस्टल जी को बताया कि आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं आपको ये, किसी को मैंने ये बात नहीं बताई, मैं आपको ओपनली कह रहा हूं, पब्लिकली कह रहा हूं, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में पूरी दुनिया में ऐसा माहौल होगा कि जो फूड होगा, जो खाना होगा, वो चंद लोगों के कंट्रोल में होगा आने वाले दिनों में। और इसे कोई सीरियसली ले, मजाक में ना ले, आमीन ना बोले। जो खुदाबंद ने मुझे दिखाया आने वाले सालों में जो फूड होगा दुनिया का, सिर्फ मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। जो फूड होगा, शैतान ऐसे अटैक्स करेगा कि फूड कुछ लोगों की मुट्ठी में रहेगा। कितने लोग हैं घर में? 3 लोग, ठीक है। 2400 ग्राम बेसन मिलेगा, 6 किलो पूरे महीने का आटा मिलेगा, इतना चावल मिलेगा। अगर किसी को खाना ज्यादा चाहिए, उसको पीछे जाके स्टोर्स पर से, सरकारी स्टोर्स पर से ब्लैक से खरीदना पड़ता। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आने वाले सालों की वर्ल्ड। और आप हैरान होंगे कि मैं आपको ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। लगातार परमेश्वर अपने दास के ऊपर जाहिर करता रहा। 7 फरवरी 2022 को प्रेयर माउंटेन की प्रेयर के दौरान फिर से परमेश्वर की आत्मा ने अपने दास को बताया। समय में परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि आने वाले समय में खाने के तेल की कमी होगी। आने वाले दिन में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। हमें अपने देशों के लिए प्रार्थना करनी होगी, हमें अपनी गवर्नमेंट्स के लिए प्रार्थना करनी होगी। उसके बाद फिर से परमेश्वर के दास ने 31 जुलाई 2022 को फूड शॉर्टेज के बारे में बताया, जैसा परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें बोला। जो आने वाले अगले 10 साल हैं वर्ल्ड के लिए, चाहे वो दुनिया की बेस्ट कंट्री हो, चाहे वो आपकी ड्रीम कंट्री हो, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है फूड की शॉर्टेज बेस्ट कंट्रीज में भी आपको प्रार्थना करनी है, अपने हाथों को उठा। लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये किसी पे नहीं लिखी। अगले 10 साल जो लीडिंग कंट्रीज हैं वहां फूड, जब लोग ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स पे जाया करेंगे, वहां उनको जो खाने हैं वो खाली मिला करेंगे और हमेशा शॉर्टेज रहेगी। और ऐसे लोग बताया करेंगे कि अच्छा कितने परिवार में मेंबर हैं, इतने, ओके आपको इतना मिलेगा। ये जस्ट स्टार्टिंग होगी। तो 3-3 दिन तक लाइन में खड़े होने के बाद भी लोगों को ये आटा मिल नहीं रहा। ये देखिए आप, आटे के ट्रक के पीछे लोग कैसे भाग रहे हैं। हमने इन भविष्यवाणियों को पूरा होते देखा अलग अलग देशों में। अब इंग्लैंड, एक वो लास्ट पिक्चर जो कि हाँ ये दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। होने के बाद भी चलो चलो चलो। लोगों को ये आटा मिल नहीं रहा। ये देखिए आप, आटे के ट्रक के पीछे लोग कैसे भाग रहे हैं। हमने इन भविष्यवाणियों को पूरा होते देखा अलग अलग देशों में। अब इंग्लैंड, जो कि विश्व के टॉप 10 देशों में है, वहां पर भी अब खाने की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। इस न्यूज को देखें, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि एक व्यक्ति को केवल 2 टमाटर और 3 आलू ही दिए जाएंगे। ये न्यूज इसी फरवरी महीने की है कि इस वक्त इंग्लैंड में फूड शॉर्टेज को लेकर वाद विवाद हो रहा है। दैनिक उपयोग होने वाली लगभग सभी चीजों की कमी हो गई है और सरकारें भी इनकी आपूर्ति नहीं कर पा रही है। वहां के बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स भी खाली हो चुके हैं। लोगों को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इंग्लैंड के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में भी फूड शॉर्टेज और वहां के हालातों के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि BBC न्यूज़, स्काई न्यूज़, द गार्डियन, CNN बिजनेस। अगर देखा जाए तो ये पहली बार हुआ है, आज तक इस देश में फूड शॉर्टेज, खाने की कमी को कभी देखा नहीं गया। ये बहुत ही हैरानी वाली बात है। कल मेरे को मैसेज आया कि यूके में एक व्यक्ति
2 टमाटर 3 आलू ले सकता है। एक बंदे को सिर्फ 2 टमाटर मिलेंगे और 3 आलू मिलेंगे। और ये बात मैं आपको 2020 से 19 से 16 से 17 से लगातार आपको बोलता आ रहा हूं कि आप न्यूज़ को सुनना स्टार्ट कर देंगे कि फूड शॉर्टेज हुई और परिवारों को देखा जाएगा। आने वाले समय में ये जस्ट एक शुरुआत है। आने वाले समय में लोगों का जो कार्ड होगा, जो आइडेंटिटी कार्ड होगा, जैसे आधार कार्ड है इंडिया का, जो फॉरेन के लोग हैं जो वो ज़्यादा फॉरेन के देश ज़्यादा प्रभावित होंगे। आने वाले, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये आपके छुटकारे के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना। आने वाले समय में जो गोरे लोग हैं वो इंडिया में, चाइना में बसना चाहेंगे। आप आने वाले दिनों में देखना, वो ऐसी जगहें ढूंढेंगे जहां पर गोरों के लिए सेफ है। वो सर्च किया करेंगे कौन सी जगह इंडिया में गोरों के लिए सेफ है, कहां जाके गोरे लोग रह सकते हैं और लोग तंग नहीं करेंगे और वहां पे कोई चोरी नहीं होगी, वहां पे सेफ है, क्राइम कम है। वो लोग ढूंढने, ये चीजें क्यों हो रही? उन देशों में अगर आप चले जाएंगे तो वो लोग एक्स्ट्रा ब्लेस्ड हैं। वो क्यों उन देशों में परमेश्वर ऐसी घटनाओं को अलाउ करेगा? ताकि लोग परमेश्वर की ओर मुड़ सकें, ताकि लोग परमेश्वर की ओर आ सकें। जिन्होंने फॉरेन कंट्रीज में देखा था, फलाना सुपर हीरो आता है, दुनिया बचा लेता है, पृथ्वी को एक हाथ से पकड़ लेता है। जब वायरस आया, कोरोना वायरस, वो कहां थे सारे सुपर हीरो? सब घुटनों के ऊपर आ गए थे, पूरी दुनिया घुटनों के ऊपर आ गई। क्यों? इसलिए कि परमेश्वर ने भेजा उसको, वो शैतान ने नहीं भेजा, ताकि हम सब लोग अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर के नाम को पहचान सकें और उसको रिकॉग्नाइज कर सकें और उसके पीछे चल सकें। साल्वेशन के लिए परमेश्वर ने ऐसा किया। अगर आप 2020 जब लॉकडाउन हुआ उससे पहले की वीडियोस निकाल के देखें, आप उससे पहले का सुसमाचार का काम निकाल के देखें, पंजाब में या पूरी दुनिया में, आज के दिन में अगर आप देखें, आपको 10 गुना बढ़ोतरी मिलेगी। आप अगर आप इंटरनेट पे चले जाएं, कोविड के बाद 10 गुना परमेश्वर के कामों को बढ़ोतरी मिली। ये किसने किया? परमेश्वर ने। क्योंकि लोगों को मालूम हुआ कि हाँ, ये बड़े से बड़ा देश भी हमें बचा नहीं पाए, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी हमें बचा नहीं पाया, हमारा पैसा हमें बचा नहीं पाया। मिलियनेयर्स जो साथ में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश रखते हैं, जब वो मर गए जवान तो उनके दोस्तों ने पैसा होटलों के ऊपर खिड़कियों से उड़ाया, जमीन के ऊपर करोड़ों डॉलर। कहते इसका कोई फायदा नहीं, इन खरबों डॉलर्स का कोई फायदा नहीं, मेरा दोस्त मर गया और ये पैसा ही इन्हें बचा नहीं सका। सेलिब्रिटीज सुसाइड करना शुरू कर गए। इतने फॉलोअर्स वाले लोग, इतने अमीर लोग, स्टैब्लिश लोग, फिल्मों में आने वाले। कारण क्या? परमेश्वर की ओर से हुआ, ताकि हमें यह मालूम हो सके कि हमें अपने घुटनों को परमेश्वर की ओर टेकना है और पूरी दुनिया परमेश्वर की ओर फिर रही। हालेलुया। अब जब कल मुझे मैसेज आया कि देखो पापा यूके में क्या हो रहा है, वहां पे आपका प्रोफेटिक वर्ड आपने दिया था कि लोग लाइंस में लगे हैं और एक बंदा 2 टमाटर और 3 आलू ले पा रहा है, उससे ज्यादा वहां पे ले नहीं पा रहे, और फूड की शॉर्टेज अभी भी कुछ महीने लगातार चलेगी। ये सिर्फ एक शुरुआत है, जस्ट एक शुरुआत। मैंने आपको कहा था कि फूड शॉर्टेज, ये मैं विकासशील देशों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन देशों की बात कर रहा हूं जहां जाना आपका ड्रीम है। उन देशों की मैं बात कर रहा हूं जहां पे फूड की शॉर्टेज होगी और कोई इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। और मैं एक बार नहीं, मैं लगातार आपको बोलता आ रहा हूं ये चीजें। अब आपको ये बात समझनी है क्यों, और ये चीजें बाइबल में नहीं लिखी। आज किन लोगों का छुटकारा नहीं होता? जो लोग ये नहीं समझते कि हमें वचन के साथ तो जुड़ना ही है, लेकिन साथ साथ हमें जीवित चर्च के साथ भी जुड़ना है। क्योंकि जीवित चर्च जब ये प्रोफेटिक वर्ड्स आपको देती है, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे सकता हूं, बाढ़ आएगी इंडिया में, बिहार में, क्योंकि वो हर साल आती है। ये प्रोफेटिक वर्ड नहीं, ये गेम्स हैं। तूफान आएगा, भूचाल आएगा, बाढ़ आएगी, ये आएगा। आप प्रोफेटिक ना भी करो तो आएगा, आप कर दो तो भी आएगा। ये प्रोफेटिक नहीं, किसी का फेसबुक देख के उसको बोलना तेरे 4 बच्चे हैं, ये गेम्स नहीं खेली जा रही। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में कभी प्रेडिक्ट नहीं किया गया। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में जो नॉर्मली नहीं होती। मेरे को कल एक मैसेज आया, जब मैं कैलिफोर्निया गया था तो वहां पे एक पहाड़ थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आग लगी हो। सच में आग लगी थी, वहां आग लगी क्योंकि सूख गया था सारा इलाका। और पूरा इलाका, जब मैं कैलिफोर्निया से कहीं हम घूमने के लिए शायद गए किसी लेक किस जगह के ऊपर, और रास्ते में जितने किलोमीटर हम गए कैलिफोर्निया में, पूरा येलो ब्लैक, पूरा ऐश से, राख से भरा हुआ, पेड़ जले हुए, पूरा पीला, पहाड़ पूरे येलो, पूरा घास सूख चुका पूरा।
और बताया गया कि सालों से यहाँ पे ड्राउट, सूखा पड़ रहा है। तो मैंने जो मेरा भाई जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मेरा स्पिरिचुअल सन, जो मैंने उसको बताया, मैंने कहा जब ब्रांच ओपन होगी बहुत बारिश होगी। मैंने कहा जब भी परमेश्वर अपने किसी बंदे को लेके जाता है तो वहां चेंजेस होती हैं, चाहे अच्छी चाहे बुरी, लेकिन होती जरूर है। परमेश्वर बताता है कि जो सुसमाचार ये प्रीच कर रहे हैं उन पे यकीन करो, क्योंकि ये साइंस एंड वंडर जो मिनिस्ट्री का नाम भी है, चर्च का नाम भी है, उस चर्च के साथ साथ चलते हैं। उस वीडियो को देखेंगे, 1 सेकंड की वीडियो को जल्दी से। कि जब मैंने आपको बताया, जब मैं यूएसए ब्रांच में था तो मैं वहां पर बोल के आया था कि जब ब्रांच ओपन होगी, क्योंकि जब मैं वहां पे घूमा तो वहां पे मैंने जले हुए पेड़ों को देखा। हर तरफ जले हुए पेड़, जली हुई घास, जली हुई झाड़ियां। ये क्या हुआ? सूखा पड़ा है, कितने सालों से बारिश नहीं हो रही। मैंने बताया कि जब ब्रांच ओपन होगी कैलिफोर्निया तो तुम बहुत बारिश को देखोगे। और जब 20 नवंबर 2022 को अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज की ब्रांच कैलिफोर्निया में ओपन हुई, तो आइए देखते हैं क्या हुआ उसके बाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सुनीता है और मैं यूएसए कैलिफोर्निया ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਰੂਸੇਡ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਵੈਦਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਣ ਕਿ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਪਹਾੜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਡਰਾਈ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਕਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੈਦਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਔਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਸੋਕਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਚੰਭੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। कैलिफोर्निया यूएसए के रिकॉर्ड को अगर चेक किया जाए तो वहां पर आखिरी बार 5 फरवरी 1976 को स्नो पड़ी थी, पर उसके बाद वहां पर ऐसा सूखा पड़ा कि स्नो तो दूर की बात, लोगों ने बारिश तक को नहीं देखा। जब परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी कैलिफोर्निया में क्रूसेड करने के लिए गए तो वहां पर फिर से हरियाली आई, सूखा खत्म हुआ और इस बार 2023 में स्नो को देखकर लोगों के दिल खुशी से झूम उठे और 47 साल बाद वहां पर ऐसा नजारा देखने को मिला। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਨੋ ਪਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਢੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਢੱਕ ਗਏ ਸਨੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਨੋ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੈਦਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੈਦਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਯੂਐਸਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈਮਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲਡਨ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਸੁੱਕਾ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਡ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਾੜ ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੀਕ ਮੋਰੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ
मैं सुनो, ये प्रोफेटिक वर्ड कभी भी किसी को मशहूर करने के लिए नहीं होता। आपको ये बताने के लिए होता है कि आपको जो वर्ड्स दिए जा रहे हैं ये परमेश्वर की ओर से है। अब आप समझे कि नहीं? अब ये बाइबल में नहीं लिखा था, इसीलिए कौन से व्यक्ति हैं जो छुटकारा नहीं पा पाते? पहले जो बाइबल नहीं पढ़ते, दूसरे जो बाइबल के साथ तो जुड़े हुए हैं लेकिन किसी जीवित चर्च के साथ नहीं जुड़े हुए, जो रियल में प्रोफेटिक चर्च हो, वो फेसबुक वाली प्रोफेटिक चर्च नहीं, जो सच में आपको बता सके कि आपको किस तरह की तैयारी करनी है फ्यूचर में, किस तरह की तैयारी के साथ आपको अपनी लाइफ में चलना है, किस तरह की तैयारी के साथ आपकी लाइफ में अब क्या होने जा रहा है, आपको यह मालूम होना चाहिए। अब जब एक व्यक्ति को छुटकारा चाहिए, चाहे वो फाइनेंस में हो, उसके शरीर की सेहत में हो, स्पिरिचुअली हो, दुष्ट आत्मा से हो, नशों से हो, वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, फाइनेंशियल का हो, परिवार का हो, वो किसी भी चीज का हो, उसे ये चीज अपने ध्यान में रखनी है पहला कि क्या मैं बाइबल के साथ जुड़ा हुआ हूं कि नहीं। क्योंकि वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। यानी मेरा रास्ता अगर जिस रास्ते में उजाला नहीं होगा, चाहे आप दुनिया के बेस्ट देश में चले जाओ, अगर वहां उजाला नहीं है तो आप ठोकर खाओगे। आप दुनिया के बेस्ट हिस्सों में चले जाओ, वहां उजाला नहीं है तो आप ठोकर खाओगे। अगर उजाला नहीं है तो आपको दिशा नहीं मिलती, उजाला नहीं है तो आपको दिखता नहीं है कि आपने कहां जाना है, कहां गड्ढा है और कहां चारगाह, ये कहां पार्क बने और कहां गड्ढे बने। इसी तरह से जो व्यक्ति वचन के साथ जुड़ा नहीं हुआ, जिसको लगता है मेरी वाइफ बाइबल पढ़ रही है तो ठीक है, तो वाइफ उजाले में है, तुम नहीं। अगर साथ वाला व्यक्ति उजाले में है तो थोड़ा थोड़ा तुमको भी उजाला मिल सकता है, हल्का हल्का सा, पर तुम हो तभी भी अंधेरे में ही। हर एक व्यक्ति ये ध्यान रखे कि अगर मुझे छुटकारा चाहिए पर्सनली, हो सकता है आपका हस्बैंड बहुत ब्लेस्ड हो और आप बंधन में हो, आपकी वाइफ बड़ी ब्लेस्ड हो और आप बंधन में हो, आपके बच्चे बंधन में हो और आप ब्लेस्ड हो, आपके बच्चे ब्लेस्ड हो, आप बंधन, ऐसा हो सकता है। एक ही घर में सगे भाई, एक परमेश्वर के करीब और दूसरा परमेश्वर से दूर हो सकता है, एक उजाले और एक अंधियारे में हो सकता है। करना क्या है? करना यह है वचन की रोशनी में चलना है। जब भी एक व्यक्ति की लाइफ में विचक्राफ्ट काम करता है, जब जादू टोना काम करता है, उसको बांध के रखता है, बीमार करके रखता है, निराश करके रखता है, हर वक्त दुखी करके रखता है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अंधेरे में है। जहां उजाला होगा, जादू और टोना उजाले में काम नहीं करता। जादू टोना उजाले में काम नहीं करता। उजाला कैसे होगा? वचन से। कैसे? पढ़ने से। कैसे? सुनने से। अगर आपको वचन पढ़ना नहीं आता, 2 महीने की ट्यूशन रखो वचन पढ़ने के लिए, हिंदी पंजाबी कुछ सीख लो वचन पढ़ने के लिए। क्योंकि बाइबल कहती है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। कि वो आपके पांव के लिए दीपक है कि इतनी रोशनी वो देगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकेंगे। जब हाथ में दीपक होता है तो आप दूर नहीं भागते, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। परमेश्वर आपको दूर नहीं दिखाता कि वो देख 10 साल बाद तू ऐसे होगा, ऐसे नहीं करता परमेश्वर। वो अपने प्लान पूरी तरह से जाहिर नहीं करता, आपको विश्वास से चलने के लिए बोलता है। और कई बार क्या होता है, आपको जस्ट अगला स्टेप मालूम होता है कि मुझे अगला स्टेप क्या है। खुदावंद इतना ही गाइड करता है, अगला स्टेप चर्च में जा, फास्टिंग कर, मेहनत कर, जस्ट अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप। और मार्ग के लिए उजाला कि जब तू स्टेप्स को लेता जाएगा, एक स्पेसिफिक रास्ते में पहुंच जाएगा, अब वो उजाला भी होगा, तू दौड़ भी पाएगा, स्पीड के साथ चल भी पाएगा, अपने परिवार के साथ भाग भी पाएगा। वो भी टाइम आने वाला है। आमीन। एक टाइम था मेरी लाइफ में, मैं भाग नहीं सकता था, मसीह में चल सकता था, क्योंकि ज्यादा दूर रोशनी दिख नहीं रही थी, बीमारियां थी, अटैक थे, मुश्किलें थी। लेकिन अगली स्टेप क्या लेना है, खुदावंद का वचन बताता था। जस्ट विश्वास के साथ एक एक स्टेप लेता गया, आज मैं भाग रहा हूं। आप भी मेरे साथ भागेंगे। ये अनॉइंटिंग भागने की आपके सिर पे उतरे अभी यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा। मैंने कहा आमीन ऊंचा। ये बरकत आपकी है चर्च। अब 2 चीजें होनी चाहिए। पहला, वचन। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता 109 उसकी 5, 119 से 105 आयत। अब दूसरा, एक जीवित चर्च का हिस्सा बनना। आमीन। एक ऐसा चर्च
जो आपको दिशा निर्देश स्पिरिट में दे सके। हालेलुया। जब लोग सामर्थी चर्च के साथ नहीं जुड़े, वो तब भी बंधन में रहते हैं, क्योंकि दो चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए, एक रोशनी वचन की और एक रोशनी प्रोफेटिक वर्ड्स की, कि आपको मालूम हो कि आने वाले समय में मुझे क्या करना है। आज पैसा बचाकर अगर प्रॉपर्टी खरीद लोगे तो फ्यूचर में बच जाओगे। अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकते, मत खरीदो, लेकिन 2 मरले जरूर खरीद लेना। मैं आपको सच कह रहा हूं। तुम 20,000 कमाते थे तब भी 20 खर्चते थे, आज 30 कमा रहे हो 30 खर्च रहे हो। सेव करो। आने वाले समय में करेंसी बाप नहीं होगी, सोना और चांदी होंगे, गाय और बैल और पशु होंगे, जमीनें होंगी, खेती होगी, वो मालिक होंगे दुनिया के। लेकिन ये टाइम की बातें मैं आपको बता रहा हूं। आपके लिए क्या करना है? वचन के साथ जुड़ना, जीवित चर्च का हिस्सा बनना। ये 2 चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ में छुटकारा एंटर कर सके। आमीन। और जैसे ही आप इन 2 चीजों में जुड़ते हैं, आप चर्च में बैठे हैं, आप वचन को सुन रहे हैं, घर जाके वचन को पढ़ रहे हैं, एक दिन चर्च में बैठे वर्शिप कर रहे हैं, जस्ट परमेश्वर का आत्मा आपको छू लेगा। क्योंकि आप एक ऐसे चर्च में हैं, आप एक ऐसी संगति में हैं जहां परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, जहां कोई पता नहीं किस संडे आपकी टेस्टिमनी बनेगी। और कई बार वो ऐसा संडे होता है जहां आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपका बिल्कुल मन नहीं होता उस दिन चर्च आने का, आप फिर भी चर्च में होते हैं। वो टेस्टिमनी ऐसे संडे के लिए परमेश्वर ने रखी होती है जब आप बिल्कुल डाउन फील कर रहे होते हैं कई बार। क्योंकि वचन के साथ जुड़े रहना और दूसरा जीवित चर्च में रहना, यह आपकी लाइफ के छुटकारे को निर्धारित करता है। आमीन। डिसिप्लिन लाइफ। अंधेरा जब काम करता है तो डिसिप्लिन से करता है। जाल टूना करने वाले डिसिप्लिन से काम करते हैं। 2 बजे टूना करना है रात को तो 2 बजे ही करते हैं, 1:45 नहीं करते, 2:15 नहीं करते, टाइम पर उठते हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं। इतने मुर्गे चाहिए तो इतने ही चाहिए, डिसिप्लिन। अंधेरे के दुनिया में डिसिप्लिन है, लेकिन जो हमारी दुनिया है उजाले की, क्रिश्चियन जो दुनिया है, उसमें डिसिप्लिन की कमी है। आज प्रार्थना नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, आज वचन कोई नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इस संडे थोड़ा टैक्सी में सवारियां मिल गई, चर्च नहीं गए, कोई बात नहीं। अंधेरे की दुनिया डिसिप्लिन में है, लेकिन जो उजाले की दुनिया है वो डिसिप्लिन में नहीं। और यह भी एक रीजन है छुटकारा ना पाने का। अंधेरे के लोग डिसिप्लिन में हैं, लेकिन जो उजाले के लोग हैं वो डिसिप्लिन में नहीं। प्रार्थना करते वक्त फेवरेट टीवी सीरियल आ गया तो टीवी ऑन है, लेकिन जो अंधेरे की दुनिया है, अगर वो कह दे कि मुझे अन्न नहीं खाना इतने दिन, तो नहीं खाना। लेकिन जो उजाले की दुनिया है वो कहती सुबह मैं फास्ट रखूंगा, और मम्मी की आवाज आ रही, पोत मटर पनीर बनाया आज, चलो कोई नहीं कालू रख लांगे फास्ट। आज मटर पनीर देके फास्ट कैंसिल। हमारी दुनिया में डिसिप्लिन नहीं, लेकिन जो अंधेरे की दुनिया है वो डिसिप्लिन में चल रही है। कामयाबी इससे नहीं मिलेगी कि आप जीसस क्राइस्ट में हैं। कामयाबी इससे मिलेगी कि आपने बेनिफिट क्या उठाया, आपने वचन को कितना सीरियसली लिया है जीसस क्राइस्ट में आकर। प्रभु में आए, आपको एक अलमारी दे दी गई, अलमारी में 8 खाने हैं, 8 खानों में अलग अलग ब्लेसिंग्स हैं, चाबियां आपके हाथ में, अगर खोलेंगे नहीं तो आपको मिलेंगी नहीं। चाहे वो आपके पास है, आपके सामने है, पूरी अलमीरा, पूरी अलमारी आपके सामने, लेकिन तब भी आप खाली हैं, आपके हाथ खाली, आपका जीवन खाली। जब तक आप उस चाबी को, अगर सोना चाहिए तो सोने वाली,
कैश चाहिए तो कैश वाली, चांदी चाहिए तो चांदी वाली। अगर जब तक स्पेसिफिक उस चाबी को, उस खाने को खोलेंगे नहीं, तब तक वो बरकत आपकी लाइफ में नहीं आएगी। आप क्रिश्चियन तो बन गए, मसीह में तो आ गए, प्रेयर कितनी है? 0। बाइबल रीडिंग कितनी है? 0। फास्टिंग कितनी है? कभी कभी भूख बहुत लगती है, शुगर है जी, तो 12 बजे तक रखो। दवाई खाते हैं 2 बजे तक रखो। मैंने आपको थर्सडे तक बोला, हमारी फास्टिंग अभी भी कंटिन्यू थी और शायद फिर कंटिन्यू हो जाएगी। ये चीजें करनी आपको जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो ये बात याद रखो, वो अंधेरे के लोग जो जादू और टोने से आपको अंधेरे में लेके आना चाहते हैं, वो डिसिप्लिन में हैं, लेकिन आप डिसिप्लिन में नहीं हैं। इजरायली राजा हारने लगा जब दूसरे अन्य जाति राजा ने अपना बड़ा बेटा कुर्बान कर दिया, तो इजरायली देखने लगे कि हम कैसे हार सकते हैं, कोई अपने देवता को कुर्बानी दे, हम कैसे हार सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर नाराज था कि वो तो कुर्बानी की अहमियत को समझते हैं कि उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया और तुम लोगों से भेड़ें कुर्बान नहीं हुई, तुम लोगों से बैल कुर्बान नहीं हुए, तुम बलि लेके नहीं आए और दूसरे लोग बलि देते रहे, तुम मुंह से करते रहे। इसलिए बाइबल में जब भी लोग परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए जाते थे तो शब्दों से नहीं कि परमेश्वर हमें माफ कर, बलि लेके जाते, भेड़ लेके जाते थे। होम बलि भेड़ के साथ, मेल बलि भेड़ के साथ, पाप बलि भेड़ के, कुछ देते थे हमेशा, ताकि जब आप देते हैं, बोते हैं, तो ये आपके कर्म को, आपकी प्रेयर को सच में उसको ठप्पा लगाता है कि मैं रियल हूं, मैं सच्चा हूं, मैं जेन्युइन हूं, जो मैं मांग रहा हूं उसके पीछे मेरी मंशा राइट है और मैं जेन्युइनली उसको मांग रहा हूं, मेरा पूरा विश्वास है। हालेलुया। अब डिसिप्लिन की कमी है। अंधेरे की दुनिया से अगर बाहर आना है, विचक्राफ्ट से, जादू से, टोनों से, अंधेरे से, बॉन्डेज से, तो एक बात आपको और ध्यान में देनी है, घर में एक समय रखना है। एक समय ऐसा होना चाहिए आपके, सुनो, ये बाइबल में चीजें नहीं लिखी, इसलिए मैंने कहा कि जब आप जीवित चर्च में होते हैं तो वो परमेश्वर का आत्मा जो बाइबल में है आपको ऐसी चीजें अपने लोगों के जरिए बताता है जिससे आप उन बंधनों से बाहर आ सकें, और जब आप एक बार बाहर आ गए सदा बंधनों से बाहर रहेंगे यीशु के नाम। हालेलुया। अब आपको करना क्या है? एक समय ऐसा रखना है अपनी लाइफ में रोज, जब आप परमेश्वर के सामने अकेले प्रार्थना करने के लिए जाएं। मत्ती में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद कर दे, कुंडी लगा और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। एक प्रार्थना प्रेरितों के काम में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम प्रार्थना करें तो बैठ कर करें। बैठ के मतलब सब मिल बैठकर, वो घुटनों पे भी हो सकती, चेयर पे भी हो सकती, उसका कोई मैटर नहीं, लेट के हो सकती है, खड़े होके हो सकती है। एक समय ऐसा आपकी लाइफ में होना चाहिए जहां आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं। आपकी एक पारिवारिक बाइबल होनी चाहिए, जो पर्सनल नहीं, परिवार की बाइबल। ये मेरी फैमिली बाइबल, ये सब फैमिली मेंबर्स, एक बाइबल आपकी फैमिली के लिए होनी चाहिए और साइज में थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। उस बाइबल के पीछे आपको अपने छुटकारे के लिए पॉइंट्स लिखने हैं कि आपको फाइनेंस का छुटकारा चाहिए। कहां कहां वचन कहता है कि परमेश्वर तुझे फाइनेंशियली बरकत देगा। नीति वचन 3 में वो कहता है, हां, हर जगह को ढूंढ के वहां लिख लेना। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे और जब आप प्रार्थना करने के लिए परिवार के साथ बैठेंगे, आप उन पीछे पन्नों को खोलेंगे, आप 15 मिनट वर्शिप करें, 15 मिनट आप प्रेयर करें, 15 मिनट फिर लिखित प्रेयर करें, और पूरा परिवार उन लिखित वचनों से, कि बाइबल के वचनों से, कि वचन में लिखा है कि जब तू अपने खेत खत्तों से पहली उपज को खुदावंद को देगा तो वो तेरे खत्तों को भरा पूरा। ऐसे सारे वचन जो बाइबल में हैं, आप बोल बोलकर उन वचनों को पढ़ेंगे और आपका परिवार जो है वो आपके साथ पढ़ेगा। एक टाइम जब आप अकेले हैं, उसमें लिखी हुई प्रेयर भी करें और आत्मा से भी करें, स्पिरिट से भी करें,
गैर भाषा भी करें। एक टाइम रखें परिवार के साथ। आपके बच्चे वो बच्चे नहीं हैं, वो खरबों अरबों रुपया है आपका, वो आपकी प्रॉपर्टी है। सुनो, उनको सिखाओ कैसे खुदा काम करता है। आपको मालूम है खुदा कैसे, बच्चों को थोड़ी मालूम है। जब आप परिवार के साथ प्रेयर करेंगे कि आपको फाइनेंस का बंधन है, आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, टाइथ बोना शुरू करेंगे, प्रेयर के बाद भेंटों को बोना शुरू करेंगे, आपके बच्चे देखेंगे अच्छा भेंट बोनी है, टाइथ बोना है, प्रेयर करनी है। जब आपको बंधनों से बाहर निकलता हुआ देखेंगे, साथ साथ उनको मालूम होगा कि जिस खुदा को मैं मानता हूं वो मेरा सच्चा है और छुड़ाता है। उनका फेथ बनेगा, पाप से दूर रहेंगे, गलत चीजों से, नशों से दूर रहेंगे। और इस तरह से आप उनकी लाइफ को बिल्ड भी करेंगे। और दूसरा, आप अपने परिवार में बैठकर, वो पर्सनल परिवार होना चाहिए, जस्ट आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, हद आपके मां बाप, बस ये परिवार। ताया ताई नहीं, चाचा चाची नहीं, वो अलग अपने रूम में प्रेयर करें, मेरी ये सलाह है। अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं। लेकिन एक पर्सनल परिवार की प्रेयर जो सिर्फ मां को, बाप को, बच्चों को मालूम है, आप बैठते हैं बच्चों के सामने, वचन को लिखते हैं कि कहां वचन में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं होगी, यहोवा के खोजियों किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। आप उन वचनों को क्लेम करके प्रार्थना करते हैं रोज अपने बच्चों के सामने। आपके बच्चे भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वाइफ भी कर रही। होगा क्या, वो चीजें आपकी लाइफ में जब पूरी होनी शुरू होंगी, आपका पूरा परिवार फेथ से भरा हुआ होगा। जो बाइबल के पीछे आपने वचन लिखे हुए होंगे, एक एक वचन आपके जीवन में पूरा हुआ होगा और आपको मालूम होगा कि ये हमने प्रेयर की थी, देखो बच्चा प्रेयर पूरी हो रही। पेंसिल के साथ लिखना, उस पेन के साथ नहीं। जैसे प्रेयर पॉइंट कंप्लीट हो जाए उसको मिटा देना, अलग दूसरा प्रेयर पॉइंट, फिर और प्रेयर पॉइंट। उनको मालूम होगा कि हमने प्रेयर पॉइंट से प्रार्थनाएं की हैं। अगर नहीं मिटाना चाहते ना मिटाओ, पेपर एक ऐड कर लो, वो ज्यादा अच्छा कि लिखा हुआ रह जाएगा पेन से। आपको मालूम होगा ये प्रेयर रिक्वेस्ट भी कंप्लीट हो गई, ये भी पूरी, ये भी पूरी, ये भी पूरी, ये भी पूरी, ये भी। आपका विश्वास सातवें आसमान पे होगा जब आप देखेंगे खुदा कैसे काम करता है। प्रॉब्लम ये, हमने तैयारी नहीं की और हम डिसिप्लिन में नहीं। हमें लगता है बच्चों को प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं, हमें लगता है कि मां बाप को प्रार्थना में बुजुर्ग को बैठाने की जरूरत नहीं, हमें लगता है हमें अकेले प्रेयर करने की जरूरत नहीं। हम कर चुके हैं परिवार में। पारिवारिक और अकेले दोनों प्रार्थनाएं आपकी जिंदगी में होनी चाहिए अगर आपको कंप्लीट छुटकारा पाना है। उसके बाद भी अगर आप ये चीजों को फॉलो नहीं करते तो अपने बॉन्डेज में रहने का कारण, अपने बंधन में रहने का कारण फिर आप खुद हैं। फिर आप परमेश्वर को कंप्लेंट मत कीजिएगा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से आपको बताता आया ये वचन सच हैं। आपको कैसे मालूम होता है? आपने जो प्रोफेटिक वर्ड्स देखा, आपने उसे पूरा होते हुए देखा। वो मैंने किसी बंद कमरे में नहीं बोले, अलग अलग मीटिंग में, प्लेटफॉर्म्स पे, लाइव मीटिंग्स में, रिकॉर्डेड मीटिंग्स में बोले, लोगों के सामने बोले। इमेजिन यूके, इंग्लैंड, जहां पर दुनिया जहां ड्रीम डेस्टिनेशन है दुनिया की। गोरों को बोल रहे हैं भाई साहब 2 आलू या 2 टमाटर 3 आलू, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। वो 2 आलू लेके जा रहा है, घर में कोई गेस्ट आ गया तो क्या करेंगे। हाँ। और कौन से देश, कोई अफ्रीकन देशों की बात नहीं हो रही, लीडिंग देश जिनका 1 रुपया आपके 100 रुपए के बराबर, जिनका 1 पाउंड आपके 100 रुपए के बराबर। हालेलुया। ये रीजन होगा कि परमेश्वर इन चीजों से उनको अपनी ओर खींचेगा। आप देखते हैं यूएसए में पाप होने के बावजूद भी वो देश ब्लेस क्यों है? क्योंकि अभी भी 90% जो दुनिया का इवेंजलिज्म का पैसा है वो यूएस से पे करता है। आज भी वो वहां के बिजनेसमैन जो हैं उनके कमाने का मकसद इवेंजलिज्म है, चर्चिस के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी आप अमेरिका में चल जाओ, आपको साफ स्पिरिट, बोने की स्पिरिट आपको दिखती है हर बंदे में। और ये असर उनकी कंट्री में भी दिखता है। वहां कुछ चीजें ऐसी होंगी जो दुनिया से अलग होंगी फ्यूचर में भी, जो उनके साथ नहीं होगी।
हालेलुया। हर एक चीज परमेश्वर के साथ, उसके किंगडम के साथ जुड़ी हुई है। आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है। अगर आपको छुटकारा लेना है, वचन के साथ जुड़ना, जीवित चर्च के साथ रहना, अकेले प्रार्थना करना, परिवार के साथ लिखकर प्रार्थना करना, हालेलुया, और डिसिप्लिन में रहना। बोलो अपने पड़ोसी को, डिसिप्लिन में रहना, ऊंची आवाज में, आमीन। जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे, जो अंधेरे के लोग डिसिप्लिन में हैं, आप देखेंगे डे बाय डे आप छुटकारे की राह पे चल पड़े। और जब आपको क्राइस्ट में छुटकारा मिलता है, वो 7 पुश्तों से भी बड़ा होता है, वो जनरेशंस तक चलता है। वो छुटकारा सिर्फ आपका नहीं हो रहा, आपकी आने वाली जनरेशंस का हो रहा है, हजारों जनरेशंस का छुटकारा हो रहा है। आप एक बड़ा काम कर रहे हो चर्च, अपनी जनरेशंस को आप लाइट की ओर लेके जा रहे हो, जो आने वाली जनरेशंस हैं। आप उनके लिए ऐसा धन छोड़ के जा रहे हो जो सदा जनरेशंस तक चलता रहेगा, कभी कीड़ा कभी काय नहीं लगेगी उनको। आमीन, आमीन। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? और जैसे ही आप इनको फॉलो करेंगे, आप जैसे ही, आज जब मैं प्रेयर करूंगा, मैं यहां बैठूंगा वचन के बीच से, और उन प्रेयर पॉइंट से आपको प्रेयर करना सिखाऊंगा जिनसे मैं करता हूं। आप उनसे प्रेयर करेंगे, घर जाके उन्हें फॉलो करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए? मैंने कहा आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया।